सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट गणित में समाकलन पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। ध्यान दो, इसमें आप समाकलन है क्या, अर्थात समाकलन किसे कहते हैं, तो ध्यान दो इस पर। मतलब किसी फलन के अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन। और में आ गया होगा इतना, मतलब किसी फलन के अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो शब्द आते हैं, एक हमारे पास आता है फलन, एक हमारे पास आता है अवकलन। तो अवकलन के बारे में हम कक्षा 11 में अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें समाकलन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फलन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और अवकलन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समाकलन हमारे पास अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। मतलब जो सूत्र अवकलन के होते हैं उसके ठीक विपरीत समाकलन के सूत्र होते हैं। तो समाकलन को पढ़ने के लिए हमें पहले दो चीजों को जानना अति आवश्यक है। एक हमारे पास है फलन और दूसरा हमारे पास है अवकलन। अब फलन किसे कहते हैं? इसमें जो गणितीय गणनाओं के लिए फलन 5 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार प्रयोग किए जाते हैं? 5। मतलब गणितीय गणनाओं में फलन निम्न 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास होता है बीजीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा हमारे पास होता है चरघातांकी फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरा हमारे पास होता है लघुगणकीय फलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिथम्स फंक्शन। चौथा हमारे पास है त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पांचवा हमारे पास होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ध्यान दो, बीजीय फलन हमारे पास क्या है? तो हमने गणित में पढ़ा हुआ है जो बीज क्या होते हैं, जो अक्षर संख्याएं होती हैं उन्हें हम बीज कहते हैं। तो बीज पर आधारित जो फलन हमारे पास होगा वो बीजीय फलन कहलाएगा। जैसे हमारे पास है x पर घात 3, x पर घात 5, x पर घात 6, x पर घात 3/2, x पर घात 0, x पर घात पाई। मतलब ये जो हमारे पास जो फलन होंगे ये बीजीय फलन कहलाएंगे। तो अर्थात इसको हम विस्तृत रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं x पावर n से। तो x पावर n के रूप में जो फलन होते हैं उन फलनों को हम बीजीय फलन कहते हैं। n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, भिन्नात्मक संख्या, परमेय अपरमेय संख्या, कुछ भी हो सकता है। इतना समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास कहलाते हैं बीजीय फलन। मतलब किसी चर पर जब घातांक के रूप में होगा फलन तो वो फलन कहलाता है बीजीय फलन। हम अच्छे प्रकार से पढ़े हुए हैं। जो गणित में हमारे पास है बीज किसे कहते हैं? जो अक्षर संख्या होती हैं या चर संख्याएं होती हैं इनको हम बीज कहते हैं। अब इसमें x घात 3, x घात 5, x घात 6, x घात 50, मतलब कुछ भी, मतलब किसी चर पर घात हो तो हमारे पास बीजीय फलन कहलाएगा। दूसरा हमारे पास होता है चर घातांकीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब चर घातांकीय फलन क्या होता है? तो जैसे e पावर x हमारे पास है, a पावर x हमारे पास है, तो इनको हम बोलते हैं चर घातांकीय फलन। जैसे हमारे पास है e पावर x है, a पावर x है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं चर घातांकीय फलन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरा हमारे पास होता है लघुगणकीय फलन। तो लघुगणकीय फलन जैसे हमारे पास है log x बेस e, log x बेस a। तो ये हमारे पास कहलाते हैं लघुगणकीय फलन। मतलब इस पर आधारित, मतलब लघुगणक, मतलब log x बेस e, log x बेस a, इस पर आधारित जो फलन होते हैं तो उन फलन को हम बोलते हैं लघुगणकीय फलन। चौथा हमारे पास आता है त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉड, इस पर आधारित जो फलन हमारे पास होगा तो वो कहलाएगा त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। जैसे हमारे पास है साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, कॉट एक्स, इस पर आधारित जो फलन हमारे पास होगा तो वह त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। फिर इसके बाद 5वां हमारे पास होता है प्रतिलोम
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स, इस पर आधारित जो फलन हमारे पास होंगे तो वो कहलाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसे हमारे पास देखो साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स, इस पर आधारित जो फलन हमारे पास होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो समझ में आ गया होगा ये, मतलब गणितीय गणनाओं के लिए या अवकलन समाकलन के लिए हम निम्न 5 प्रकार के फलन प्रयोग करेंगे। इसमें एक हमारे पास है बीजीय फलन, दूसरा हमारे पास है चरघातांकी फलन, तीसरा हमारे पास है लघुगणकीय फलन, चौथा हमारे पास है त्रिकोणमिति फलन, और पांचवा हमारे पास है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो पूरा समाकलन जो हमारे पास है इन्हीं 5 फलनों पर आधारित है। इसके बाद अगला हमें ध्यान देना अवकलन। तो कक्षा 11 में अवकलन पढ़ा है, तो अवकलन के बारे में हम जानते हैं। मतलब अवकलन है क्या, मतलब अवकलन क्या है, मतलब किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष जो कमी होती है उस कमी को हम अवकलन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंटिएशन कहते हैं। मतलब अवकलन किसे कहते हैं, मतलब जो फलन हमारे पास, मतलब किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष जो कमी होती है उस कमी को ही हम अवकलन कहते हैं। मतलब अवकलन में कमी समय के साथ या किसी चर के साथ, और समाकलन में क्या होगा, समाकलन में किसी चर के सापेक्ष वृद्धि होगी। तो समझ में आ गया ये अवकलन क्या है। इसमें अवकलन क्या हमारे पास है, मतलब किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष जो कमी होती है उस कमी को ही हम अवकलन कहते हैं। तो अवकलन में जितने सूत्र हमारे पास है तो इन्हीं 5 प्रकार के फलनों पर आधारित है। किस पर आधारित है, ये 5 प्रकार के फलनों पर आधारित हमारे पास है। तो इसके हमको सूत्र जो हमारे पास है उस पर ध्यान देंगे। इसमें अवकलन के जो सूत्र हमारे पास होंगे इसके जस्ट विपरीत जो हमारे पास होंगे वो समाकलन के सूत्र होंगे। तो समाकलन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अवकलन के सूत्रों पर ध्यान देना होगा। हाँ, अवकलन के सूत्र हमारे पास क्या है, तो अवकलन के सूत्र को हम 5 प्रकार के फलनों के आधार पर ही पढ़ेंगे। जैसे हमने पहला फलन पढ़ा हुआ था बीजीय फलन, तो बीजीय फलन पर आधारित हमारे पास पहला सूत्र होता है, ये हमारे पास है अवकलन के सूत्र। तो अवकलन के सूत्र में पहला सूत्र हमारे पास आता है d/dx x पावर n। इसका मतलब क्या होगा, d/dx मतलब है कि x के सापेक्ष किसी चर में परिवर्तन अर्थात कमी। तो d/dx इसका मतलब d/dx का मतलब होता है कि x के सापेक्ष अवकलन। अगर हम d/dy लिखते हैं तो इसका मतलब होगा y के सापेक्ष अवकलन, d/dz लिखते हैं तो इसका मतलब z के सापेक्ष अवकलन, d/dt लिखते हैं तो t के सापेक्ष अवकलन, अगर हम d/ds लिखते हैं तो s के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है d/dx x पावर n। तो इसका मतलब क्या है कि x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। जैसे d/dx x पावर n दिया गया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x पर घात n। तो जो घात होती है वो आगे जाती है, तो n x पर घात n माइनस 1 और 1 कम हो जाता है। तो सूत्र समझ में आ गया ना ये, मतलब d/dx x पावर n बराबर होता है हमारे पास है जो घात हमारे पास है ये आगे आ जाएगी और घात में 1 कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, x पावर n बराबर n x पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास बीजीय फलन का एक सूत्र हमारे पास है, ये समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है d/dx x पावर 3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अवकलन करेंगे। तो अवकलन का तरीका होता है घात आ जाएगी आगे और 1 कम हो जाएगा, तो 3x पावर 3 माइनस 1 अर्थात 3x² हो जाएगा। और भी देख सकते हैं इसमें हम, जैसे d/dx है x पावर 6 दिया गया है, तो कितना 6x पावर 5। तो जो घात है वो आगे आ जाएगी और जो घात हमारे पास थी उसमें से 1 कम हो जाएगा, तो x पर घात 6 का जो अवकलन हो जाएगा 6x पावर 5 हो जाएगा इसमें। तो समझ में आ गया होगा नहीं ये। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास है,
तो इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है d/dx/c। तो c, जहां c हमारे पास क्या है, अचर, तो अचर का अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ हमारे पास जहां c बराबर अचर राशि, इसका मतलब ध्यान दो, उसमें हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। अगर x के अतिरिक्त जो कुछ भी आएगा तो वो अचर माना जाएगा। जैसे अगर d/dx p लिख दिया जाए तो 0 होगा, d/dx t लिख दिया जाए तो 0 होगा। मतलब यहाँ x के अतिरिक्त जो आएगा तो वो अकेला अगर हमारे पास आता है तो उसका अवकलन 0 होगा। समझ में आ गया होगा ना ये, मतलब अचर का अवकलन शून्य होगा। इसमें हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। अगर x के अतिरिक्त अन्य कोई चर हमारे पास आता है तो उसका अवकलन शून्य होगा। तो d/dx/c, इसका अवकलन कितना होगा, शून्य। फिर इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है, हमने पढ़ा हुआ था चरघातांकी फलन के बारे में। अब चरघातांक क्या होता है, e⁻x होता है और a⁻x होता है। तो जैसे हमारे पास d/dx है e⁻x, तो e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, कंठस्थ ना, मतलब तैयार। और ध्यान दो, उसमें d/dx e⁻x का जो अवकलन होता है e⁻x है। तो चौथा सूत्र हमारे पास होता है d/dx a⁻x है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a⁻x log a बेस e होगा। तो ये हमारे पास चौथा सूत्र हो गया। तो बीजीय फलन हमारे पास हो गया, चरघातांकी फलन हमारे पास हो गया। फिर इसके बाद अन्य सूत्र हमारे पास आते हैं लघुगणकीय फलन पर आधारित। तो जो अगला सूत्र हमारे पास होता है लघुगणकीय पर, d/dx log x बेस e, तो इसका अवकलन होगा 1/x। याद रखें ना, ये मतलब log x का जो अवकलन होता है 1/x है। कब है, जब बेस हमारे पास है e है। फिर छठवां सूत्र हमारे पास होता है d/dx log x बेस a, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन भी हमारे पास होगा 1/x log e बेस a। कितना हमारे पास है, log e बेस a। तो समझ में आ गया उतना ये कि log x अगर हमारे पास बेस a है तो 1/x log e बेस a होगा। मतलब a नीचे है तो a नीचे रहेगा। अगर log x बेस e हमारे पास है तो इसका अवकलन 1/x होगा इसमें। तो ये हमारे पास 6 सूत्र हो गए। तो कितने फलन हमारे पास हो गए, 3। एक हमारे पास हो गया बीजीय फलन, चरघातांकी फलन, लघुगणकीय फलन हमारे पास। इसके बाद अगला हमारे पास आता है त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमिति में हमारे पास है साइन, कॉस, टेन, ये सब होते हैं इसमें। तो अगला सूत्र हमारे पास 7वां जो आ जाएगा d/dx साइन x है। तो साइन x का जो अवकलन होता है कॉस x है। फिर इसके बाद अगला सूत्र हमारे पास 8वां आता है ये, तो d/dx कॉस x। तो कॉस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x है। फिर इसके बाद अगला हमारे पास 9वां सूत्र आता है d/dx tan x है। तो tan x का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x है। 10वां सूत्र हमारे पास हो जाएगा d/dx साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। इसके बाद cosec x है, cosec x है। तो cosec x का जो अवकलन होता है माइनस का cosec x इंटू cot x है। फिर इसके बाद 11वां सूत्र हमारे पास है d/dx sec x है। तो sec x का अवकलन जो हमारे पास होता है sec x इंटू tan x होता है। समझ में कहते हैं ये, मतलब sin x का अवकलन cos x है, cos x का माइनस sin x है, tan x का sec स्क्वायर x है, cosec x का माइनस का cosec x इंटू cot x है, sec x का sec x इंटू tan x है। फिर इसके बाद 12वां सूत्र हमारे पास है d/dx cot x है। तो cot x का होगा माइनस का cosec स्क्वायर x है। तो त्रिकोणमिति की 6 हमारे पास निष्पत्तियां थी, साइन, कॉस, tan, cosec, sec, cot। तो ये 6 निष्पत्तियों के हमारे पास अवकलन के सूत्र हो गए हैं। तो हमने इस सूत्रों को देखने से मालूम ही चलता है जिसमें को आ रहा, तो को वाले में माइनस आ रहा। देखो cos x है तो माइनस का sin x है, cosec x है तो माइनस का cosec x cot x है, cot x है तो माइनस का cosec स्क्वायर x है। तो अर्थात इसको याद करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें को आए तो उसमें माइनस का चिन्ह आएगा, को आया माइनस आया।
ठीक है। तो ये हमारे पास 10वां 11वां 12वां सूत्र हो गए। तो ये हमारे पास सूत्र किसके हो गए, ये त्रिकोणमितीय फलन के। तो अगला सूत्र हमारे पास आता है 13वां। तो 13वां सूत्र हमारे पास होगा प्रतिलोम। जो 5वां फलन हमारे पास है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, इस पर आधार सूत्र होंगे। तो पहला सूत्र हमारे पास आता है प्रतिलोम में डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद 14वां सूत्र हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स को आ गया तो माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला हमारे पास 15वां सूत्र है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स है। तो टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 15वां सूत्र हो गया। 15वें के बाद हम अगला आता है 16वां सूत्र डी अपॉन डी एक्स है कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स में क्या आएगा, माइनस, सेम ऐसे ही। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया इतना ये। फिर इसके बाद अगला हमारे पास आता है 17वां सूत्र। 17वां सूत्र हमारे पास डी अपॉन डी एक्स है सेक इनवर्स एक्स है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो अगला सूत्र हमारे पास आता है 16 17 18वां सूत्र हमारे पास है। तो 18वें सूत्र हमारे पास आता है डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हमारे पास 6 सूत्र हो गए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित। तो जैसे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास आता है तो को आया तो माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स हमारे पास है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स एक्स हमारे पास आएगा तो को आ गया तो माइनस आ गया, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगला सूत्र हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स है इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। अब कोसेक इनवर्स एक्स का आता है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ये कहाँ पर है, ये बीच में ये, तो -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास अवकलन के सूत्र हो गए साधारण रूप में। मतलब पांच फलन हमारे पास है, उस 5 फलनों पर आधारित हमारे पास ये अवकलन के सूत्र हो गए हैं। तो सभी क्लियर हो गया होगा ना। अगली वीडियो हम समाकलन के सूत्रों को पढ़ेंगे जो अवकलन के जस्ट उल्टे होंगे। एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें अगली वीडियो हम समाकलन के सूत्रों को विस्तार से लेंगे इसमें। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.